रात के ठीक 11:30 पर एक छोटे से किराए के घर में अचानक जोर की आवाज आई। धड़ाम। और अगले ही पल पूरे कमरे में आग की लपटें फैल गई। एक आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा घर जल रहा था और अंदर उसकी पत्नी चीख रही थी, आरव, बचाओ। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस आग की शुरुआत सिर्फ एक चीज से हुई थी। एक खाली एलपीजी गैस सिलेंडर। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लोग पानी डाल रहे थे। कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आरव पागलों की तरह चिल्ला रहा था, कोई तो मेरी नैना को बचा लो, प्लीज, कोई तो जाओ अंदर। लेकिन हर कोई पीछे हट रहा था, क्योंकि सब जानते थे अगर अंदर रखा सिलेंडर फटा तो सिर्फ घर नहीं, पूरा मोहल्ला उड़ जाएगा। 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई। आग बुझाई गई, दरवाजा तोड़ा गया और जब आरव अंदर गया तो उसके कदम वही जम गए। कमरे के बीच में जहां कभी उसकी दुनिया थी, वहां अब सिर्फ राख थी। और उसी राख के बीच नैना बिल्कुल शांत पड़ी थी, जैसे वो बस सो गई हो। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। सब लोग कह रहे थे शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, गैस लीक हो गई होगी, किस्मत खराब थी। लेकिन आरव जानता था ये हादसा नहीं था, ये एक मजबूरी का नतीजा था। 5 दिन पहले टीवी पर हर चैनल एक ही खबर दिखा रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण गैस सप्लाई पूरी तरह प्रभावित। एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी, कीमतें आसमान छू रही हैं। पूरा शहर परेशान था। हर घर में एक ही चिंता, अब खाना कैसे बनेगा। आरव और नैना की छोटी सी दुनिया। आरव एक छोटा सा कर्मचारी था और नैना घर संभालती थी। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन खुशियों से भरी थी। नैना हर सुबह मुस्कुराकर कहती, पैसे कम हैं, लेकिन प्यार बहुत है। और आरव हंसकर जवाब देता, बस यही काफी है। लेकिन उस दिन उनके घर का सिलेंडर खत्म हो गया। नैना ने गैस ऑन की, लेकिन चूल्हा नहीं जला। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है आज होटल का खाना खाना पड़ेगा। लेकिन आरव समझ गया था, पैसे इतने नहीं थे कि रोज बाहर खा सके। आरव तुरंत बाहर निकला, डीलर के पास गया। लाइन इतनी लंबी थी कि नंबर आने में 3 दिन लगते। ब्लैक में पूछा तो जवाब मिला 5,000 रुपए। आरव चौंक गया, इतना महंगा? वो आदमी बोला, भाई, युद्ध चल रहा है, अब सिलेंडर सोने से भी महंगा है। आरव खाली हाथ घर लौटा। नैना ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसी रात नैना ने धीरे से कहा, पड़ोस वाली आंटी के पास एक पुराना सिलेंडर है। वो कह रही थी कि थोड़ा लीक करता है, अगर हम ध्यान से इस्तेमाल करें तो काम चल जाएगा। आरव तुरंत गुस्से में बोला, पागल हो क्या? वो खतरनाक है। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन वो पुराना सिलेंडर घर में आ गया। आरव बार बार चेक करता रहा, कहीं लीक तो नहीं। नैना हर बार हंसकर कहती, डरपोक कहीं के, कुछ नहीं होगा। लेकिन खतरा चुपचाप वही मौजूद था। नैना किचन में खाना बना रही थी। आरव बाहर बैठा था। अचानक उसे हल्की सी गैस की गंध आई। वो उठकर किचन की तरफ भागा और चिल्लाया, नैना, गैस बंद करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही नैना ने चूल्हा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, एक चिंगारी उठी और धड़ाम, पूरा कमरा आग में बदल गया। आरव जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें सूख चुकी थी। लोग उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, अगर उस दिन मैं वो नया सिलेंडर ला पाता तो आज मेरी नैना जिंदा होती। लेकिन
उसे अभी ये नहीं पता था कि उस पुराने सिलेंडर के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। आग बुझ चुकी थी, लेकिन आरव के अंदर जो जल रहा था वो अब कभी नहीं बुझने वाला था। घर की दीवारें काली पड़ चुकी थी, सपनों की जगह राख बिखरी थी, और उस राख के बीच खड़ा आरव बस एक ही सवाल में उलझा हुआ था। गलती किसकी थी? नैना की अंतिम क्रिया के बाद पूरा घर खामोश हो गया। पहले जहां हर सुबह हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। रसोई, जहां नैना घंटों गुनगुनाती रहती थी, अब वहां टूटा हुआ चूल्हा पड़ा था, और कोने में वही जला हुआ सिलेंडर। आरव उस सिलेंडर को घूर रहा था, जैसे वो उससे जवाब मांग रहा हो। आरव की नजर सिलेंडर पर पड़े एक छोटे से स्टिकर पर गई। वो आधा जला हुआ था, लेकिन उस पर कुछ अक्षर अभी भी दिख रहे थे। रीफिल्ड, नॉट फॉर सेल। आरव का दिल धड़कने लगा। ये क्या है? उसने धीरे धीरे सिलेंडर को उठाया और ध्यान से देखने लगा। उसे याद आया, पड़ोस वाली आंटी ने कहा था कि ये उनका पुराना सिलेंडर है, लेकिन ये सिलेंडर तो कहीं और से आया था। अगले ही पल आरव को कुछ याद आया। 5 दिन पहले जब वो सिलेंडर ढूंढ रहा था, तभी उसने एक गली में कुछ लोगों को देखा था जो खाली सिलेंडर को भर रहे थे, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी लाइसेंस के। और उनमें से एक आदमी ने कहा था, जल्दी करो, जितना ज्यादा भरोगे उतना ज्यादा कमाओगे। तब आरव ने सोचा था, ये गलत काम है, और वो वहां से चला गया था। लेकिन आज वही गलत काम उसकी जिंदगी को खत्म कर चुका था। आरव तुरंत पड़ोस वाली आंटी के घर गया। दरवाजा खटखटाया। आंटी बाहर आई। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आरव ने सीधे पूछा, आंटी, वो सिलेंडर आपने कहां से लिया था? आंटी घबरा गई। वो मेरा ही था। आरव जोर से बोला, झूठ मत बोलिए, उस पर लिखा था रीफिल्ड, नॉट फॉर सेल। आंटी के हाथ कांपने लगे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैंने वो सिलेंडर ब्लैक में लिया था। आंटी रोने लगी। बेटा, मजबूरी थी, घर में गैस नहीं थी, डीलर दे नहीं रहा था, तो मैंने एक आदमी से लिया। आरव ने पूछा, कौन आदमी? आंटी ने कांपती आवाज में कहा, वही लोग जो खाली सिलेंडर भरते हैं गली के पीछे वाले गोदाम में। आरव को सब समझ में आ गया। युद्ध की वजह से गैस की कमी, सरकार की लापरवाही और ब्लैक मार्केट का लालच, इन सब ने मिलकर उसकी नैना की जान ले ली थी। लेकिन क्या सिर्फ सिस्टम दोषी था? आरव को अचानक अपनी ही आवाज सुनाई दी, नैना, वो सिलेंडर मत लाना, खतरनाक है। लेकिन उसने उसे रोका नहीं, उसने जोर नहीं दिया, उसने हार मान ली। और आज वही हार उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो नैना की चीख सुनाई देती, आरव, बचाओ। वो उठकर बैठ जाता, सांस तेज हो जाती, और फिर वही सवाल, अगर मैं उस दिन थोड़ा और लड़ता तो क्या नैना आज जिंदा होती? अगले दिन आरव उस गली में गया जहां वो लोग सिलेंडर भरते थे। गोदाम बंद था, लेकिन दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस। आरव ने आसपास पूछा तो एक आदमी ने कहा, कल रात पुलिस आई थी, सबको पकड़कर ले गई। आरव पुलिस स्टेशन गया। वहां उसे पता चला 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन असली मालिक भाग गया। आरव ने गुस्से में कहा, उनकी वजह से मेरी पत्नी मर गई। एक पुलिस वाले ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसे केस रोज आते हैं, सबको सजा नहीं मिलती। आरव चुप हो गया। उसे समझ आ गया, इस सिस्टम में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। आरव घर लौटा। उसने उस जले हुए सिलेंडर को फिर से देखा और धीरे से कहा, तू सिर्फ एक सिलेंडर नहीं था,
तो मेरी पूरी जिंदगी था। लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता था कि उस सिलेंडर को भरने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अतीत था। रात के 1 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो उसी जले हुए सिलेंडर के सामने बैठा था, जैसे वो कोई चीज नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का आखिरी सवाल हो। अचानक आरव के दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। वो 6 महीने पहले की बात थी, जब कंपनी में काम कम हो गया था और आरव की सैलरी आधी कर दी गई थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था और उसी समय उसके दोस्त राघव ने उससे कहा था, अगर जल्दी पैसे कमाने हैं तो एक काम है। आरव ने पूछा, कैसा काम? राघव मुस्कुराया, सिर्फ खाली सिलेंडर भरने का, कोई बड़ा रिस्क नहीं, बस 2 से 3 घंटे का काम और 2,000 रुपए रोज। आरव पहले हिचकिचाया, ये तो गैरकानूनी है। राघव हंस पड़ा, भाई, इस देश में सब चलता है, और वैसे भी हम किसी को मार थोड़ी रहे हैं। उस रात आरव ने बहुत सोचा। नैना सो रही थी, उसके चेहरे पर वही सुकून था और आरव के मन में सिर्फ एक बात थी, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। और अगले ही दिन उसने वो काम शुरू कर दिया। एक छोटा सा गोदाम, जहां कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई नियम नहीं था, बस खाली सिलेंडर, गैस के पाइप और जल्दी जल्दी पैसे कमाने की होड़। आरव भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गया। शुरू में उसे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया। हर शाम जब वो घर लौटता, नैना पूछती, इतनी थकान क्यों लग रही है? और वो मुस्कुराकर कहता, ओवरटाइम कर रहा हूं। नैना खुश हो जाती, तुम कितनी मेहनत करते हो मेरे लिए। और यही बात आरव के दिल को अंदर से तोड़ देती थी। एक दिन गोदाम में काम करते हुए एक सिलेंडर अचानक जोर से हिलने लगा। राघव चिल्लाया, सावधान, ये लीक कर रहा है। सब लोग पीछे हट गए, लेकिन आरव आगे बढ़ गया। उसने उस सिलेंडर को संभाला और किसी तरह उसे कंट्रोल कर लिया। सबने उसकी तारीफ की, भाई, तूने आज सबकी जान बचा ली। लेकिन उसी दिन एक छोटी सी गलती हो गई। जल्दी जल्दी में उस खराब सिलेंडर को अलग रखने के बजाय उसे भी बाकी सिलेंडरों के साथ भेज दिया गया। आरव ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे जल्दी घर जाना था। उसे पैसे चाहिए थे और उसे लगा कुछ नहीं होगा। आज जब वो जले हुए सिलेंडर को देख रहा था, तो उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसी सिलेंडर पर उसे एक छोटा सा निशान दिखा, एक खरोंच जो उसी दिन लगी थी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन सच साफ था। वही सिलेंडर जो उसने खुद भरा था, वही उसकी नैना की मौत की वजह बना। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून की तरह दर्द बह रहा था। वो चिल्लाया, मैं ही कातिल हूं, मैंने ही अपनी नैना को मारा है। उसकी आवाज पूरे खाली घर में गूंज रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अब हर चीज बदल चुकी थी। वो किचन, जहां कभी खुशबू आती थी, अब वहां सिर्फ जलने की बदबू थी। और हर कोना उसे उसकी गलती याद दिला रहा था। आरव ने उस सिलेंडर को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, तू सिर्फ गैस नहीं था, तू मेरी सजा था। लेकिन उसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो उसकी पूरी कहानी को खत्म कर देगा। रात के 3 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन एक घर अब भी जाग रहा था। वो घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ एक टूटा हुआ आदमी बैठा था। आरव, उसके सामने वही जला हुआ एलपीजी सिलेंडर रखा था, और उसकी आंखें अब सूख चुकी थी, क्योंकि
अब उसके पास रोने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। आरव धीरे धीरे उठा। उसने किचन की तरफ देखा, जहां कभी नैना खड़ी होकर मुस्कुराती थी। आज वहां सिर्फ काली दीवारें थी। उसने खुद से कहा, गलती सिस्टम की नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने लालच किया, मैंने गलत काम किया, और मैंने ही उस मौत को घर तक पहुंचाया। उसके हर शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। अचानक आरव को ऐसा लगा जैसे नैना उसके सामने खड़ी है। वो मुस्कुरा रही थी, वैसे ही जैसे हमेशा मुस्कुराती थी, और धीरे से बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? आरव आरव काम गया। मैं मजबूर था नैना। नैना की आवाज गूंज उठी। मजबूरी में इंसान गलत कर सकता है, लेकिन उसे छुपाना, वो गुनाह बन जाता है। आरव की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। अगले दिन आरव पुलिस स्टेशन गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैं भी उस गैंग का हिस्सा था। मैंने भी सिलेंडर भरे, और वही सिलेंडर मेरी पत्नी की मौत बना। पुलिस वाले कुछ पल के लिए चुप रह गए। एक अधिकारी ने कहा, तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन यह तुम्हारी सजा से ज्यादा तुम्हारा दर्द बड़ा है। आरव ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कोई भी सजा उसके गुनाह के बराबर नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद आरव जेल में था, 4 दीवारों के बीच, जहां लोग अपने अपने गुनाह लेकर जी रहे थे। लेकिन आरव का गुनाह सबसे भारी था, क्योंकि उसने किसी और को नहीं, अपनी ही दुनिया को खत्म किया था। एक दिन जेल के एक कोने में बैठकर आरव ने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी किसी इंसान के नाम नहीं थी। वो चिट्ठी उस सिलेंडर के नाम थी। प्रिय सिलेंडर, लोग तुम्हें सिर्फ एक लोहे का डिब्बा समझते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी पूरी कहानी हो। तुमने मुझे सिखाया कि लालच कभी छोटा नहीं होता, और गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता। काश उस दिन मैं रुक जाता। काश मैं नैना को सच बता देता, तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ पछतावा है। उस रात आरव बहुत शांत था। पहली बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। अगली सुबह जेल के गार्ड ने देखा, आरव अपनी कोठरी में पड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे वो सो गया हो। लेकिन इस बार वो कभी नहीं उठने वाला था। उसकी चिट्ठी आज भी जेल के रिकॉर्ड में रखी है, और वो सिलेंडर आज भी उस जले हुए घर के कोने में पड़ा है। बिना किसी आवाज के, बिना किसी शिकायत के, अंतिम संदेश। एक छोटा सा लालच, एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी दुनिया खत्म कर सकती है। आपके लिए सवाल, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या आप वो गलत काम करते, या फिर भले ही मुश्किल होती लेकिन सही रास्ता चुनते? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कभी कभी एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी हब बाय मुकेश को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।